अब इसके बाद आज का हमारा टॉपिक है एसिड। इसकी डेफिनेशन क्या है? एन एसिड हैज़ आर रिप्लेसेबल साल्ट हम पढ़ रहे हैं। एन एसिड हैज़ आर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम व्हेन दिस आर completely or partially replaced by metal atom, salt is formed। ठीक है। अब साल्ट हमेशा कब बनते हैं? एसिड बेस के रिएक्शन के बाद, जब एसिड रिएक्ट विथ बेस, फिर क्या बनेगा? साल्ट प्लस वाटर बनते हैं। ठीक है। और इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एक एसिड एक बेस के साथ जब रिएक्शन करेगा तो फिर क्या होगा? साल्ट और वाटर बनेगा। उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि अब ना एसिड एसिड रहेगा, बेस बेस रहेगा। ये दोनों क्या हो गया है? न्यूट्रलाइज हो गया है। ठीक है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, हम आपको एक मिसाल देते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास एक एसिड है HCl रिएक्ट विथ अ बेस, और बेस हमारे पास क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें जो ये वाला हाइड्रोजन ही, इसको रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कहते हैं, यानी इसको आप रिप्लेस कर सकता है। इसके जगह पर इस एटम को, हाइड्रोजन के एटम को निकाल के उसकी जगह पर कोई और डाल सकता है, उसको कहते हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। ठीक है। तो डेफिनेशन में हमने यही लिखा है कि एक एसिड के पास हमेशा क्या होते हैं? जो आम एसिड है उसमें एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होते हैं। जब इसको रिप्लेस किया जाता है किससे? एक मेटल आयन से, या तो कंप्लीटली या तो पार्शियली क्या करते हैं? उसको रिप्लेस करते हैं। तो अगर इसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है तो वो इसको रिप्लेस करेगा, तो ये यहाँ पे कंप्लीट रिप्लेस हो गया। लेकिन किसी किसी एसिड में एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हैं तो वो कभी सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, कभी एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। अब यहाँ पे देखें, इसके बाद क्या बनेगा यहाँ पे? अब इसमें तो ये क्या है? वाटर है। ठीक है। अब इसको मैं इस तरह लिखूं, पानी है, और ये क्या बन गया हमारे पास? साल्ट बन गया। अब आपको नजर आ रहा है, ये आम साल्ट है, टेबल साल्ट, जिसका आपको रोजाना वास्ता पड़ रहे हैं, खाने में डालने वाले नमक ही। इसमें क्या होते हैं? एक मेटल एटम है और दूसरा इसका क्लोराइड नेगेटिव आयन है। ठीक है। तो ये कहां से आ गया? इधर मौजूद हाइड्रोजन को, इस H को क्या किया? उन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है। अब इधर देखें, इस साल्ट को आप फिर इस पे जरा तवज्जो दें, इसको गौर से देखें तो आपको क्या नजर आते हैं? इसमें जो Na है, मेटल आयन है, वो कहां से आ गया है? बेस से आ गया है। ठीक हो गया। तो एक साल्ट में मौजूद मेटल आयन जो है वो हमेशा ये जो है मेटल आयन है सोडियम, और ये कहां से आ गया? इस बेस से आया है। और इसका जो Cl है वो कहां से आ गया है? एसिड से आ गया। तो इस तरह क्या बनते हैं? साल्ट बनते हैं। और ये हमेशा क्या होते हैं? एक साल्ट जो है हमेशा आयनिक कंपाउंड होते हैं। अब आप इसको पानी में डालें, इस साल्ट को, तो क्या होगा? ये जो Na+1 है वो अलग, और Cl-1 अलग हो जाएगा। दिस इज द पॉजिटिव आयन, ये क्या है? नेगेटिव आयन है।
इस तरह प्लस माइनस चार्ज की वजह से जो बाइंड होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, उन कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफ़र होते हैं। अभी ये साल्ट जो हैं हमेशा क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं साल्ट की। अब उन्होंने डेफिनेशन में यही कहा है कि या तो ये कंप्लीट आयोनाइज होते हैं या पार्शियली। तो इसमें तो पार्शियल कंप्लीट क्या हो रहे हैं, आयोनाइज हो रहे हैं। अब इसमें हम आपको एक और सेकंड मिसाल देते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कंप्लीट और पार्शियल से क्या मुराद है। ठीक है, अब फर्ज करें इस बार हमारे पास जो एसिड है H2SO4 है। अब इसके पास कितना हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन हैं। अब इसको आप एक बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास क्या आएगा, NaHSO4 प्लस H2O। अब ये हमारे पास क्या है, साल्ट है। अब इस बार कंप्लीट रिप्लेस नहीं हुआ है, यह कंप्लीट न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है। इसके पास कितना हाइड्रोजन था, 2 है नहीं है, लेकिन सिर्फ एक हाइड्रोजन को उन्होंने रिप्लेस किया है। एक हाइड्रोजन निकल गया, इसकी जगह पर क्या आया है, सोडियम आयन या मेटल आया है, जबकि दूसरा हाइड्रोजन इसके पास स्टिल अभी भी क्या है, मौजूद है। तो ये भी साल्ट है, लेकिन कंप्लीट यहाँ पे रिप्लेस या न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसी बेस पे साल्ट की 2 टाइप्स बनते हैं। एक को हम एसिडिक साल्ट कहते हैं और दूसरे को कहते हैं बेसिक साल्ट। साल्ट की 2 टाइप्स हैं बेसिकली। ठीक है, एसिडिक साल्ट, इसको क्या कहते हैं, अ साल्ट containing a replaceable hydrogen एटम। एक तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। यह क्या है, अ साल्ट फॉर्म बाई partial neutralization of an acid, यानी ऐसा साल्ट जो स्टिल अभी भी साल्ट बनने के बाद भी कैन एक्ट एज एसिड। इन साल्ट को हम क्या कहते हैं, एसिडिक साल्ट कहते हैं। तो अभी हमने आपको मिसाल दिया था, इसके हमारे पास क्या मिसाल है, H2SO4। जब इसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे पास क्या बनते हैं, NaHSO4 प्लस H2O। अब ये इधर जो बना है, दिस इज एसिडिक साल्ट। अब ऊपर डेफिनेशन में यही लिखा है, यही कहा है ना, एसिडिक साल्ट क्या है, एक ऐसा साल्ट है जिसके पास अभी भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम मौजूद है नहीं है। ये वाला हाइड्रोजन जिसके पास होगा वो क्या है, एसिडिक साल्ट है। यानी ये क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइज या कंप्लीट रिप्लेस नहीं हुआ है हाइड्रोजन एटम की। दोनों हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस नहीं किया है, एक हाइड्रोजन एटम अभी भी इसके पास है। तो ये साल्ट स्टिल कैन एक्ट एज एसिड। अब ये एक्ट कर सकेगा एसिड के, क्योंकि एसिड की सिंपल डिफिनेशन में हमने यही कहा था कि एसिड वो है जो हाइड्रोजन देता है। ठीक है ना,
हाइड्रोजन या प्रोटॉन देने वालों को हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो इसके पास हाइड्रोजन एटम है और ये किसी को भी दे सकते हैं, तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एसिटिक साल्ट। ठीक है। अब दूसरा वाला है नॉर्मल साल्ट। यानी असल साल्ट। किसे कहते हैं? फॉर्म बाई कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड। अब इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं है, कंप्लीट यहां पे क्या हो गया है, न्यूट्रलाइज हो गया, तो हम इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल साल्ट कहते हैं। इसकी मिसाल भी अभी अभी हमने आपको दिया था। HCl प्लस NaOH, तो हमारे पास क्या बनते हैं, NaCl प्लस H2O। अब ये वाला जो है वो नॉर्मल साल्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट क्या हो गया है, रिप्लेस हो गया है हाइड्रोजन एटम की। अब इसके पास, इस साल्ट के पास कोई और देने के लिए हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसलिए ये एक्ट करेगा ऐसे नॉर्मल साल्ट। समझ गया? अब इसके बाद थर्ड वन, एक और टाइप है, उसको हम बेसिक साल्ट कहते हैं। बेसिक साल्ट की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, अ साल्ट containing a replaceable OH, जिसके पास हाइड्रो ऑक्साइड आयन हो, हाइड्रो ऑक्सल आयन हो, रिप्लेसेबल, इसको हम क्या कहते हैं, बेसिक साल्ट कहते हैं। या इट इज फॉर्म बाय पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए पॉलीहाइड्रोऑक्सी बेस, या हम क्या लिखेंगे, इट फॉर्म आफ्टर partial neutralization of a polyhydroxy बेस। पॉलीहाइड्रोक्सी का, पॉली का मतलब है मेनी, बहुत सारे, हाइड्रोक्सी का मतलब OH, जिसके पास बहुत सारे OH ग्रुप हो, उस बेस को हम पॉलीहाइड्रोक्सी बेस कहते हैं। उसकी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ है, उसकी क्या हो गया है, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। अब यहाँ पे मिसाल दे दें, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एग्जांपल हैं इसकी, किसकी, बेसिक साल्ट की, जिंक हाइड्रोक्साइड है, ZnOH2, एक से ज़्यादा OH है इसके पास, इसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। ये क्या है, जिंक हाइड्रोक्साइड एक पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोक्साइड ग्रुप कितना है, 2 है। ठीक है ना। अब इसको एक सिंपल एसिड के साथ इसका क्या करें, न्यूट्रलाइज करें,
तो हमारे पास क्या बनेगा, ये जो OH है इसको रिप्लेस करेगा, कंप्लीट नहीं करेगा, पार्शियल करेगा। ठीक है, अब यहां पे देखें इसके पास कितना OH ग्रुप थे, 2 है ना, एक को रिप्लेस किया है, एक इसके पास स्टिल अभी भी मौजूद है। ठीक है, एक को किसके साथ रिप्लेस किया है, Cl के साथ। तो इधर हमारे पास क्या बनेगा, पानी बनेगा, दोबारा H2O। तो सच साल्ट इज कॉल्ड बेसिक साल्ट। इसको क्या कहते हैं, बेसिक साल्ट कहते हैं, क्योंकि सिंपलेस्ट डेफिनेशन के मुताबिक बेस वो है जो पानी में OH ग्रुप देता है, या कि वो हाइड्रोलाइज होने के बाद OH देता है। तो अब ये OH देगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बेसिक साल्ट कहते हैं। ऐसा साल्ट जिसकी पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है, इसके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, एक इसके पास अभी भी है, एक के जगह पर क्या आ गया है, क्लोराइड आ गया है। ठीक है, अब इसको ये ही रिप्लेस करेगा, क्योंकि OH पे -1 चार्ज होते हैं, क्लोराइड पे भी -1 चार्ज होते हैं, तो इसको सिर्फ क्लोराइड ही रिप्लेस कर पाएगा। ठीक है, इसके ऊपर कोई और नहीं आएगा। इस तरह के बेस को क्या कहते हैं, बेसिक साल्ट। इस तरह के साल्ट को बेसिक साल्ट कहते हैं। ठीक है, और कल हम इसका डिस्कस करेंगे, मेथड ऑफ मेकिंग साल्ट एंड यूजेस ऑफ साल्ट। ठीक।